नहीं रहने दो। एक से रुकना ना, मैं पहले सेट कर लूँ। चलो नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। अभी हम मौजूद है दशरथ सिंह जी के यहाँ, इसे बात करेंगे ओजोन के मुद्दे को लेके। सबसे पहले आपका ओंकार मीडिया में स्वागत। धन्यवाद आशु जी। अब ओजोन का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं नेता तो हूँ नहीं, और न मुझे निगम पार्षद बनना, न पार्षद बनना, न एमएलए बनना है। मैं तो जनता की जो दुख तकलीफ है उसके लिए चिंतित हूँ और इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक आप मेरे पास करीब 10,000 प्लस की साइन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये दर्शाता है 3-4 दिन में साइन हुई है। मतलब आपका कहने का मतलब है आपके साथ 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। 10,000 प्लस लोग साइन कर चुके हैं। अब अब साइन कर चुके हैं तो निश्चित है कि वो मुझसे जुड़ना है। ये 10,000 लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। साइन है सारे सब लोगों के। हाँ, सब लोगों के साइन है। और साइन हमने ऐसे नहीं करवाया है, हम घर घर जा करके, हमारी टीम है, और वो टीम जो हमने 2-2, 3-3 आदमी की टीम बनाई है कि जो सबके घर घर में एक जब भी उनको टाइम मिलता है तो जाते हैं और लोग साइन कराते हैं और अपनी बात ये बताते हैं कि हम ओजोन ये क्या चीज है, क्या परेशानी है, ये सारी चीजें लोगों को बताते हैं। तो जनता भी बहुत परेशान है और कई लोग तो बेचारे मुझे 12 बजे रात को रिंग करते हैं, भाई साहब क्या हो रहा है, भाई साहब क्या हो रहा है। तो आप सोचिए कितनी चिंता होगी उनको। क्या लग रहा है ओजोन हट जाएगा? देखिए, ओजोन तो हटना चाहिए ना, ये तो हटना ही चाहिए। अब ये है, हाँ देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता लोग प्रयास करेंगे, क्यों नहीं हटेगा, हट तो जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। दिल्ली के अंदर 5 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ ओजोन प्रभावित करता है। हाँ जी, लेकिन ओजोन से प्रभावित हाँ, 5 लोग। देखिए, अभी कपिल लोकसभा सीट है। अभी कपिल मिश्रा जी का मैंने बाइक देखा था, और अपने तिवारी जी जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं एमपी साहब का, मनोज तिवारी, यही नाम है ना, तो मनोज तिवारी का मैंने देखा था। तो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये गलती से हो गया, डीडीए गलती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। ओजोन गोजोन करके गए हैं कि देखिए, ओजोन तिवारी जी ओजोन गोजोन करके गए थे और उस बात को स्वीकार करते हैं। वो अध्यक्ष थे उसमें, भाई बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो उनको ये मुझे लगता है 6-7 साल पहले पुरानी बात होगी, 7 साल पुरानी बात होगी कम से कम, जब वो आए थे इसी लोकुश चौक पे। 6-7 साल। तो वो कह के गए थे, इसका मतलब उनको पता था। उसके बाद में हरदीप पुरी यहाँ पे आए। हाँ, हरदीप पुरी आए। इसके बाद तो बड़े ये जो जयपुर गुरुद्वारे के पास हरदीप पुरी जी आए। उसके बाद बहुत कहते हैं जमुना जी में बहुत पानी भाग गया, उसके बाद बहुत भाग गया, बहुत लोग आए, बहुत वीडियो आए। लेकिन देखो, अब इसका वीडियो समाधान नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बस एक बात मैं आपको बता दूं आशु जी कि मैं सबका इज्जत सम्मान करता हूँ, मेरा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। बहुत लोगों के पास जा रहे हैं, उनका कहना है कि हम जनता मंत्र पे प्रदर्शन। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये जो मुहिम है ये पॉलिटिकल है और मैं गैर पॉलिटिकल हूँ। मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो लगता है कि वो जो उनके मुद्दे को भटकाने की एक चाल है। मेरा जो दिल करा, मैं नहीं कहता सच्चाई है। आप पत्रकार हो, आप ज्यादा इस विषय में पता लगा। आप आरोप लगा रहे हो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर। नहीं, मैं ये नहीं, मतलब आरोप मैं किस पे आप लोग पत्रकार हो ना, बात को घुमाते हो, मैं घुमाता नहीं हूँ। मैं सारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सबका बहुत इज्जत सम्मान करता हूँ। मेरा सिर्फ दर्द ओजोन का है। मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं है कि भाई उनसे कोई मेरी दुश्मनी हो। मेरे बहुत अच्छे, मुझे जानते भी हैं, मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन संबंध अलग है। अब देखिए ना, हमारे जिंदगी का सवाल है। अब हम अगर यहाँ से बर्बाद हो गए ओजोन के कारण तो हम रोड पे आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर जो हम यहाँ से बर्बाद हो गए रोड पे आ जाएंगे। रोड पे आ जाएंगे। तो ये दिल का दुख है, दिल का दर्द है। हाँ, दिल का दर्द है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ की देखिए। हाँ, ठीक है, मैं कोई बात देख सकते हैं। आप कैमरे के सामने बात करेंगे देख करके। अरे भाई, मुझे फोटो नहीं दिखाना, मैं तो अपनी दुख दिखाना चाहता हूँ ना। चलो, आपका तो मैं फोटो के सामने अपना चेहरा दिखा देता हूँ, लेकिन मैं चेहरा तो बनना नहीं चाहता। मैं चेहरा नहीं बनना चाहता, मैं तो जनता की तकलीफ बनना चाहता हूँ, उसका निवारण करना चाहता हूँ। ये मेरी समस्या है। हाँ, बोलिए, आपका पूछा था। कुछ लोग मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, कर लीजिए। आपसे ही बात करूंगा। जैसे ये जनप्रतिनिधि यहाँ के नेता इसको मुद्दे को आपका कहना भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। कुछ लोग हैं जो उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक इस इलाके के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका नाम भी है, तो आप मुझे मेरा हेल्प करें प्लीज।
कुछ पता लगाइए सच्चाई क्या है। जी, जनता में तो देखिए, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन, कई लोग मुझे अभी, हाँ एक बात मुझे, एक प्लीज एक मिनट, अभी मुझे एक बात आई, किसी मेरे मित्र ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बिक गए। अरे भाई किस बात का बिकूंगा, जब मैं नहीं बिका। मैंने एक दिन एक बाइट देखा था मीडिया पे अपने माननीय संसद जी का कि वो लिस्ट है, कोई लिस्ट उनके पास है, तो मैं सोचता हूँ उस लिस्ट को जनता के सामने आना चाहिए, जनता के सामने। हाँ तो ना वो लिस्ट जनता के सामने सार्वजनिक होनी चाहिए, जनता भी देखे ना कि असली हितैषी कौन है मेरा, जनता को इस बात का पता होना चाहिए। मैं तो सच्चा आदमी हूँ, मैंने किसी से एक पैसा आज तक लिया नहीं, और रिकॉर्ड है, कोई आदमी मेरे ऊपर एक प्रूफ दे दे, मैं जिंदगी ये दिल्ली छोड़ चला जाऊंगा। मैं 78 से दिल्ली में हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है इस कॉलोनी के लिए। और बासु जी बताऊंगा आपको कि सबसे पहले नहर पार इस सौरभ विहार बसा था, और सौरभ विहार में पहले ईंट रखने वाला मैं हूँ। तो मुझे पता है, गंदे पानियों में, गंदे नालियों में नाली तो होती नहीं थी, सड़कें थी, हम ड्यूटी करने जाते थे तो अपने जूते निकाल देते थे। सांसद जी ने अपने घर पे जो यहाँ के RW के प्रधान है उनको बुला करके सबको बताया है। मैं सारे प्रधानों का स्वागत करता हूँ, जितने भी इस इलाके के प्रधान है वो मेरे भाई हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल सांसद जी के पास जाना चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सांसद जी से इस बात का एक गुजारिश करे कि प्लीज इस ओजोन के मुद्दे को जितना जल्दी हो इससे सॉल्व करें। और दूसरी बात क्या है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा, नहीं, एक बात मेरा और है निवेदन आपसे। देखिए आप कहीं जाते हो तो उस ऑफिस में एक नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, जनता को विश्वास होना कि हम गए। देखो ठीक है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर वो प्रयास का एक नोटिफिकेशन आ जाए तो जनता में एक्चुअली अब इस समय जो मुद्दा विश्वास का है। आप हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं बेचारे काम कर रहे हैं, हम नहीं कहते काम नहीं कर रहे, लेकिन जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। ओजोन गोजोन हो चुका, पता नहीं कितनी बार हो चुका, तो जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। तो मैं तो यही डिमांड करूंगा कि एक नोटिफिकेशन निकले एलजी ऑफिस से, डीडी ऑफिस से कि भाई ये जनप्रतिनिधि आया और ये ओजोन का मुद्दा जो है ये गलती से ओजोन का मुद्दा लेके आए, हाँ लेके आए और गलती से ओजोन लगा। देखिए तिवारी जी ने क्या कहा कि त्रुटि बस लगा, ये त्रुटि बस लगा, भाई यही हुआ ना। उन्होंने कहा कि बाइक में देखो, उन्होंने कहा ये एक त्रुटि है, तो भाई उस त्रुटि को सुधारने में कितना दिन लगाओगे। मैं तो सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, 1 सेकंड में फाइल नोट शीट पे लिखा जाता है और 5 मिनट लगते हैं। डीडीए ने अगर 5 मिनट इस बात को कर दे, डीडीए 5 मिनट में बात को कर दे कि भाई ये मैं नहीं कहता गलती मानना सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है, किसी भी अधिकारी के लिए, लेकिन एक शब्द होता है कि भाई त्रुटि के कारण या क्लरिकल मिस्टेक, हमारे भाषा में वो तो क्लरिकल मिस्टेक बोलते हैं, इस कारण हो गया है। तो मुझे लगता है मुद्दा ही खत्म हो जाए, जनता भी अपने को तसल्ली पर। आप जानते हो, पुराने आप यहाँ के रहने वाले हो, ये ओजोन किसकी वजह से लगा है? देखिए ऐसा राजनीति में मत ले जाओ प्लीज, किसकी वजह से लगा, किसने लगाया, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, कैसे हुआ तो मैं इनसे बात ठीक है, कोई नहीं, और कुछ लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं ओजोन को लेकर के। मैं तो कहता हूँ आपसे कि मुझसे बात मत कीजिए, आप देखिए आप पत्रकार हैं तो जनता से बात कीजिए। जो हम तो इस लाइन में हैं तो शायद हो सकता झूठ बोलने लोगों को लगे, लेकिन मुझे जनता से आप जाइए, जनता से पूछिए कि जनता के तकलीफ को समझिए और फिर अपना एक पूरे चैनल का अपना उसमें सबको हाँ बताइए लोगों को। देखो ऐसा आप तो बहुत वरिष्ठ हैं भाई, और आपसे आशा भी है कि आप सच को लाएंगे लोगों के सामने। मीडिया सच का बिल्कुल सहभागी है, मैं इसलिए आपका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, इसी बात का करता हूँ कि आप सच को सिखाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट तो मेरा मतलब एक अधिकार तो बनता है आपसे ना, आप भी समाज में रहते हो, ये अधिकार तो मेरा है आपसे। क्षेत्र है ये, हाँ आपका भी क्षेत्र है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो। मुझे लगता है कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको आप नहीं जानते हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो गैर पॉलिटिकल हो, सबको जानते हैं आप ना। सबके पास जाइए, और मुझे लगता है इसमें आप सबसे अहम भूमिका आप निभा सकते हैं सच को सामने लाने के लिए और ठीक है। लेकिन ये है कि अब ना जनता को इसमें फंसाइए किसने लगाया, ये ना फिर लड़ाई झगड़ा, हम लोग लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहने वाले लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, आके यहाँ बसे हैं, किसने लगवाया, क्यों लगवाया। बात तो एक सवाल तो कर सकता हूँ आपसे, जो 15 तारीख को गोजोन कराने के लिए लोग यहाँ भी वादा करा उन्होंने, अब जा रहे वहाँ पे
जंतर मंतर, जंतर हाँ, मंतर मैंने पे। पढ़ा। तो अब फिर देखिए पहले तो वो- एक बात वो क्या- वहाँ क्या सुनिए, होगा? सुनिए जी। पहले तो जो जा रहे हैं जंतर मंतर जी। उनको मैं बता दूं कि आजकल जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं होता। जी। जंतर मंतर में 140 धारा 144 हर समय लगी होती है। अच्छा, अच्छा। मैंने बहुत प्रदर्शन किया हुआ। जी, जी। आजकल प्रदर्शन और क्लब पे होता है। अच्छा। अब मेरे साथी जंतर मंतर लिखे हैं, जी। भगवान का मालिक है वो पहले आ जाएंगे, ये तो नाटकबाजी हुई ना। हाँ। कि आप जंतर मंतर पे पहुंचेंगे नहीं, आपकी गाड़ी बीच में आके किसी चौक पे रोक ली जाएगी। तो पॉलिटिकल बात है कुल मिला के बात। पॉलिटिकल है कि पूरी पॉलिटिकल है भाई, पॉलिटिकल नहीं पूरी पॉलिटिकल है। ये स्टैंड है, हमें हमारे ओजोन के मुद्दे आप को मुद्दे को भटकाने का स्टैंड है ये। स्टैंड है और इसमें बिल्कुल गहरी साजिश है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें साजिश रची गई है, चाहे किसी के कारण रची गई हो। मैं नहीं कहता किसका कौन रचा है, मैं नहीं जानता, ये पता लगाना आपका काम है, लेकिन सचमुच साजिश है और आपको करना है। और क्लब पे चलिए और जनता को साथ लीजिए ना। आप सिर्फ मीडिया में डाल करके देखो, मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ 10,000 साइन मैंने करवाया, तो मैं 10,000 साइन करवाया, जनता के घर घर गया। तो आप जाइए ना, स्टंटबाजी मत कीजिए प्लीज, जनता के हित का काम कीजिए। आपको पार्षद बनना, मैं वोट दूंगा, मुझे नहीं बनना है, मैं वोट दूंगा, लेकिन आप जो काम करेगा उसको वोट दूंगा मैं। और जनता से भी कहूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आया, अब इलेक्शन में निश्चित जनता के बीच जाऊंगा, जनता के हित का काम करेंगे आप। हाँ नहीं जनता के हित का काम करूंगा, जनता से कहूंगा कि जो तुम्हारा काम करे उसको वोट दो, ठीक है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या बताएंगे? देखिए, एक अभी चल रहा है कि ओजोन यहाँ पर नहीं है, उसको ओजोन 2 कर दिया गया है। देखिए, ओजोन 2 अगर हुआ भी है तो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि ओजोन 2 में मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ओजोन कंप्लीटली यहाँ से हटना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एफ जोन जो हमारा पुराना है वो एफ जोन ही आना चाहिए। और राम सिंह नेताजी ने लगवाया था, देखिए, कराया था ओजोन को, एफ जोन कराया देखिए था। किसने कराया, कब कराया, क्यों कराया, उससे मतलब नहीं है। एफ जोन आना चाहिए, जैसे ही एफ जोन में कन्वर्ट होगा हमारी कॉलोनी पास हो जाएगी, ठीक है। एफ जोन में आना चाहिए। बिल्कुल एफ जोन आना चाहिए और लगातार एफ जोन के लिए, ओजोन हटाने के लिए और एफ जोन बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। उसमें 2 टर्म है, एक तो ऑफलाइन मोड में चल रहा है, दूसरा ऑनलाइन मोड में चल रहा है। जो व्यक्ति घर पे मौजूद नहीं है, जो जिससे हम मिल नहीं पा रहे हैं, उनको हम व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना जो है कि साइन कर दीजिए, ई साइन कर दीजिए। इसके माध्यम से हम घर घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर में हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोगों तक, 1 लाख परिवारों तक पहुंचना और 1 लाख लोगों 1 लाख लोगों तक पहुंचना। और इसके माध्यम से अब इसका फायदा कहाँ होगा? इसका फायदा होगा कि हम जन जन तक इस चीज को पहुंचाएंगे भी कि इससे आपको भी दिक्कत है, खतरे में आप भी, हम तो हैं ही, खतरे में आप भी हैं। और ये पुलिंदा, मतलब ये जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, ये कोर्ट में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिखाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, यहाँ इधर आ जाइए एक बार, इधर चले जाओ तुम वहां बैठ जाओ। बताइए ओजोन के ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं ओजोन के मुद्दे पे तो करूंगा। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि धन्यवाद। आप जो है सच्चाई को बयान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दशरथ सिंह जी को 83 से जानता हूं। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जो ओजोन के मुद्दे को लेके इनका दर्द है, और इस दर्द में मैं इनके साथ हूँ। और ये सारी जनता जो बैठी है ये भी इनके साथ है। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने ओजोन को। मैं इनके साथ हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब ये 2010 में एफ जोन में कर दिया था, हमारी कॉलोनी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अलॉट हो गए थे। RWA में मैं सचिव हूँ, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दशरथ जी। जब हमारे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए और कॉलोनी अप्रूव कर दी, हमारे को कह दिया ये रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री के भी आपने देखा होगा कि यहाँ फार्म भरे गए, हो चुके हैं, फार्म भरे गए थे। तो वो कहाँ गया, वो एफ जोन कहाँ गया, हम ये पूछना चाहते हैं। कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जनता पूछ रही है कि जो पैसा इकट्ठा करा रजिस्ट्री के नाम पे वो कहाँ गया, और वो एफ जोन कहाँ गया? जब ये कॉलोनी रजिस्ट्री के नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ गया, ये जनता पूछ रही है आपसे। वो एफ जोन कहाँ गया? वो एफ जोन गौन हो गया। उसके बाद में आ गया जी ओजोन। ओजोन को भी 2007 या 8 से लगा, मेरे जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि 7-8 से लगा है। 7-8 से लेके आज 18-19 साल हो गए, अभी तक तो ओजोन गैप नहीं हुआ। मैं तो पुष्टि नहीं करता हूँ इस बात की। बताया गया है कि कई करोड़ रुपए इकट्ठे हुए बदरपुर क्षेत्र में। देखो वो मैं जानती नहीं करता हूँ। देखो पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन रजिस्ट्री के नाम से काफी पैसा इनका सरकार के खाते में जमा हुआ है।
जो प्रूव है, उधर ज्ञान मंदिर में शायद अनूप जी गुरु जी को जानते होंगे, उन्होंने भी बहुत किया है, जगह जगह कैंप भी लगाए हैं। यहाँ अपना ये जो दुर्गा मंदिर है यहाँ भी कैंप लगे, रजिस्ट्रियां हुई हैं, हमने भी लोगों को निकाल के रजिस्ट्री के लिए भेजा, मैं जाओ कराओ, तो क्या लोगों ने लगता है कराया भी है। 15 तारीख का जो अभी कह रहे हैं कि हम जाएंगे जंतर मंतर पे, क्या ये ओजोन हटेगा? देखो जंतर मंतर पे मैं अभी कह नहीं सकता कि अभी मतलब, दशरथ जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है कि ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। देखो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ अपने जो नुमाइंदे मैंने जीत के भेजे हैं, हाँ, मैं तो सिर्फ उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारे विधायक जी हैं राम सिंह नेताजी, और पहले हमारे विधायक रहे थे रामवीर सिंह बिदुड़ी, जो हमने जितवा के उनको सांसद बना के भेजा है, और हमारे को उनसे पूरी उम्मीद है, राम सिंह नेताजी से और सांसद जी से पूरी उम्मीद है वो कह रहे हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं आपके पीछे बैठा हूँ। वो बिल्कुल पीछे बैठे हैं इस बात, कह रहे हैं मैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आपके पीछे बैठा हूँ। बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे को अब से नहीं, वो मेरे ख्याल से जब इलेक्शन आते हैं तो कहते हैं कि भैया मैं करवा रहा हूँ, लेकिन वो करो तो सही ना, अब टाइम नहीं है, क्योंकि अब जो है जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं लोगों में। सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं और ये बताया दिया जा रहा है कि यहाँ मकान बनाना वर्जित है और जगह जगह बोर्ड लग गए हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है, और इतने लोग दुखी हैं जो मकान बेचारे बनाने की सोच भी रहे थे ना, तो वो भी नहीं बना रहे। तो अब इतना दहशत का माहौल अगर इस इलाके में बन गया है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे विधायक और सांसद को कम से कम हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, और कम से कम जनता के बीच में तो आओ। आप मीडिया पे तो कर रहे हो, मीडिया पे सबको कह रहे हो कि चलो बहुत अच्छा लग रहा है, बुला के समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि आप अपने ऑफिस में या अपने कार्यालय में बैठ के या मीडिया में बैठ के आप बता रहे हो, कम से कम आप हमारे चुनिंदा प्रतिनिधि हो, हमने आपको चुन के सांसद बनाया है, कम से कम हमारी भाषा, हमारी जो आवाज है उसको कम से कम जनता में आओ तो सही, जनता में क्या दुख चल रहा है ये तो बताओ, हमारे बीच में आके आप संतावना दो, और जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहना चाहूंगा राम सिंह नेताजी से भी और अपने सांसद महोदय से भी, और हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अपना खट्टर साहब, उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये इस क्षेत्र की समस्या को जल्द से जल्द करें। जो हमारा यहाँ से लेके कोई हमारा अकेले का इलाका नहीं है, इसमें मनोज तिवारी जी का भी इलाका है और कपिल मिश्रा जी का भी इलाका है, 5 लोकसभा सीटें है। और मैं ये कह रहा हूँ, सांसद हमारे मनोज तिवारी जी हमारे बुराड़ी क्षेत्र में गए, वहां जाके उन्होंने लोगों के बीच में बैठ के पूरी तसल्ली दी उनको, और कपिल मिश्रा जी की मेरे को बहुत बढ़िया लगी, उन्होंने बोला ये जब ओजोन के ये लगा लो, ये गांव टूटता है, खोरी गांव टूट सकता है कोर्ट के आदेश से, तो यहाँ कितनी देर लगेगी यहाँ तोड़ने में? यहाँ तो देखो एक सेकंड, यहाँ पूछा जा रहा हूँ, यहाँ तो देखो पता ही नहीं चलेगा, पूरा टूट गया, तहस नहस हो गई, फिर क्या? तो मैं हमें इसी चीज का ही डर है। कल को पूछा जा रहा हूँ किसी नेता ने क्या कर लिया? देखो अभी तो गांव को तहस नहस कर दिया है ना, कोर्ट के आदेश पे, मैं अभी यही कहना चाह रहा हूँ, ये मामला हुआ है, तो फिर क्या होगा? अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो मैंने कल भी वीडियो देख रहे थे, रामवीर बिदुड़ी जी भी कह रहे थे कि नहीं हम इसका कर रहे हैं, हम नोटिफिकेशन 2041 का जो आ रहा है मास्टर प्लान, उसको हम जल्दी लागू कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर आप इसको प्रेशर देके करवाओ, जनता आपके साथ है, अगर आपने करा दिया तो हम तहे दिल से आप लोगों के आभारी रहेंगे, और पूरी क्षेत्र की जनता हमेशा आपको सर माथे पे बिठाएगी और हमेशा आपको जिताती रहेगी, ये मेरा कहना है। बस मैं इसी भाषा के साथ आपका, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप इधर आ जाइए एक बार, क्या कहेंगे उनको लेके? मैं संजय गुप्ता हूँ, यहाँ दशरथ जी का बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ मैं, और करीबन मुझे यहाँ 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो चुके हैं? 30 साल हो चुके हैं, और हर बार यही होता है घर मकान यहीं पे होंगे? सब यहीं पर है, घर मकान रहना सब कुछ, बच्चे वगैरह सब यही है, सारा कुछ यही है। तो ये मामला अगर जो हो गया तो क्या इसका, तो ये सारा बर्बाद हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर? दशरथ जी ने जो कहा वो ठीक है? दशरथ जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ है बिल्कुल। सारे नेताजी हर बार आते हैं, हाँ जी हट जाएगा, मगर बाद में कुछ नहीं होता है। हर बार इलेक्शन में यही चीज होती है, ओजोन हट गया बनाओ, मगर फिर भी जब भी लेंटर पड़ता है तो सब पुलिस वाले आते हैं, सारे रोक लगा देते हैं सीधे। अब तो पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, 5 लोकसभा सीट में ओजोन आता है, वो हटना चाहिए। अगर नहीं हटेगा तो सारे लोग ये जाएंगे कहाँ इनके लिए, हम करेंगे क्या ये बताएं हमारे लिए, हम इतने पुराने रह रहे हैं यहाँ पर। चलिए और भी कुछ लोग, जब मामला चल रहा है ये ओजोन को लेके, क्या कहेंगे उसको? बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई। जी
हमारा तो यही कहना है कि जो ओजोन लगा है, जी हमारी एरिया ओजोन में है ही नहीं। जी ये तो जमुना की तलहटी से 5 से 7 किलोमीटर लगभग दूरी पे है, जी। आप और- लोग जो बैठे हैं 5-7 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हो। लगभग। ओजोन 300 मीटर की दूरी पे होता है। ओजोन का जो दायरा है दायरा वो 300 मीटर है। 300 मीटर है। जी जी और ऑलरेडी हमारे यहाँ जमुना के किनारे किनारे पुस्ता बंधा है, जी जी बंधा है। वो आज से 50 साल पहले का है या 60 साल पहले का है, जी। कब का बना है वो हमें नहीं पता। जी हमारी जो एरिया में जो ओजोन लगा है बिल्कुल गलत लगा है। मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूँ कि ये गलत बिल्कुल लगा है। गलत है। बिल्कुल गलत लगा। हम बिल्कुल। लोग सुनिए, हम लोग हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ है। जी अगर हम लोग पीड़ित लोग हैं, जी जी हमने मकान बनाया, जो भी कमाया यहीं पे बनाया, यहीं वो किया, जी अगर हो जाएगा हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम जाएंगे कहाँ? जी हमारी हमको आए यहाँ लगभग 25 से 30 साल हो गया। किसी की 40 साल हुआ, किसी की 40-30 साल हुआ, किसी को 35 साल हुआ। हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ आ गई। जी तो हम सारे नेताओं से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जी सांसद जी से, विधायक जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से, जी माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, जी कि इस एरिया पे आप डीडीए को, जो भी विभाग हैं उनको आप गाइडलाइन दें, सीमांकन कराया जाए। जो ओजोन का दायरा है उसको ओजोन में रखा जाए, जो ओजोन से बाहर है उसको ओजोन से बाहर किया जाए। मेरी हाथ जोड़ करके सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। नहीं तो जनता आज जो भय के माहौल में जी रही है, कितने लोगों की कब हार्ट अटैक होगी, कब मरेंगे लोग, कोई पता नहीं है। जी। और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? आशु भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारा यही कहना है कि हमारे बड़े भाई दशरथ जी जी इस मुद्दे को लेके आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं, जी हम उनके साथ हैं। इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और बिल्कुल निरंतर सच है। हाँ, ये सच है जी कि ओजोन हटना चाहिए। जी ओजोन का कोई मतलब नहीं है इस एरिया में। जी जी ओजोन जहाँ से है वहां से लगना चाहिए, और जहाँ से नहीं है वहां से नहीं लगना चाहिए। जी। ये हमारे बड़े भाई दशरथ जी कई लेके लोग चल और रहे भी हैं हैं। जो आवाज उठा रहे हैं ओजोन को लेके, जो जब ऐलान करे जनता मंतर का वहां जाएंगे, तो उसमें क्या सच है? वो जाएंगे वो लोग? अब जंतर मंतर जाए या ना जाए उससे हमारा कोई मतलब है नहीं, मतलब वहाँ नहीं। जाके कुछ मतलब है आपका नहीं। मतलब है दशरथ सिंह जी के लिए हाँ, हमारा मतलब ये है आवाज उठा रहे दशरथ हो, जी हैं। बिल्कुल निरंतर सच है। बिल्कुल, हम दशरथ जी के साथ हैं। जी वो जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद। वो कहेंगे जाओ वहाँ, जी तो वहाँ चल देंगे, जी और कहेंगे नहीं जहाँ यही दशरथ करेंगे। सिंह जी कहेंगे जाने के लिए, वहाँ आप उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ ओजोन के मुद्दे पे हमने बात करी और जाना। देखते रहिए बने रहिए ओंकार के साथ। धन्यवाद।